नमस्कार, तिरंगा एसी न्यूज में आपका स्वागत है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। असिस्टेंट कमिश्नर पद पर चयनित अखिल पांडेय का हुआ भव्य सम्मान। वाराणसी। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाली प्रमुख संस्था सृजन IAS अकेडमी लंका में एक गौरवपूर्ण अवसर देखने को मिला, जब UPPCS 2024 परीक्षा में असिस्टेंट कमिश्नर पद पर चयनित अखिल पांडेय को सम्मानित किया गया। इस उपलब्धि से न केवल संस्था बल्कि पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई। अकादमी परिसर में आयोजित सम्मान समारोह में शिक्षकों, छात्रों और अभिभावकों की उपस्थिति ने कार्यक्रम को विशेष बना दिया। अखिल पांडेय ने यह उल्लेखनीय सफलता अपने प्रथम ही प्रयास में प्राप्त की है। उन्होंने अपनी श्रेणी में प्रथम रैंक हासिल कर यह साबित कर दिया कि समर्पण, अनुशासन और सही मार्गदर्शन के बल पर किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। उनकी इस उपलब्धि ने सृजन IAS अकादमी को भी एक नई पहचान दिलाई है और संस्था के अन्य छात्रों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी है। अपने संबोधन में अखिल पांडेय ने अपनी सफलता का श्रेय सृजन IAS अकादमी के शिक्षकों और उनकी व्यवस्थित शिक्षा प्रणाली को दिया। उन्होंने विशेष रूप से डॉक्टर सुनील श्रीवास्तव और राजेश राय प्रभात सर के मार्गदर्शन का उल्लेख करते हुए कहा कि उनके निरंतर सहयोग, मार्गदर्शन और प्रेरणा ने कठिन समय में भी उन्हें आगे बढ़ने का हौसला दिया। अखिल ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता पाने के लिए नियमित अध्ययन, सकारात्मक सोच और धैर्य अत्यंत आवश्यक है। कार्यक्रम के दौरान संस्था के प्रमुख डॉक्टर सुनील श्रीवास्तव ने अखिल पांडेय को माला पहनाकर, गुलदस्ता भेंटकर तथा मिठाई खिलाकर सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अखिल की सफलता संस्था के लिए गर्व का विषय है और यह अन्य छात्रों के लिए एक मिसाल है। उन्होंने ये भी कहा कि सृजन IAS अकादमी का उद्देश्य केवल परीक्षा पास कराना नहीं, बल्कि छात्रों में आत्मविश्वास और लक्ष्य के प्रति समर्पण की भावना विकसित करना है। समारोह में उपस्थित अन्य छात्रों ने भी अखिल पांडेय की सफलता पर हर्ष व्यक्त किया और उनसे प्रेरणा लेने की बात कही। कई छात्रों ने ये भी कहा कि अखिल की मेहनत और अनुशासन उन्हें अपने लक्ष्य की ओर और अधिक गंभीरता से प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है। अंत में संस्था परिवार ने अखिल पांडेय के उज्जवल भविष्य की कामना की और उनके माता पिता को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी। ये सम्मान समारोह न केवल एक सफल छात्र के गौरव का प्रतीक बना, बल्कि यह संदेश भी दिया कि सही दिशा, कड़ी मेहनत और मजबूत संकल्प के साथ कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। इस सृजन IAS का 21 अप्रैल से नया बैच प्रारंभ हो रहा है, जिसमें प्रथम 20 छात्रों को 20% छूट प्रदान की जाएगी। वाराणसी से विशाल चौरसिया की रिपोर्ट। अखिल सर, फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन, आपकी बधाई है। आप आए हैं यहाँ पे बच्चों के लिए बीच में बैठे हैं, क्या कहेंगे आज के अवसर पे सर? सर, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि आपने मुझे अपने जो विचार हैं वो साझा करने का मौका दिया और वापस आज सृजन IAS अकेडमी में आके बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे इंटरेक्ट होने का मौका मिला है, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है इंटरव्यू के जस्ट पहले सर ने सबसे इंटरेक्शन कराया था और सर ने बोला था, तभी बोल दिया था कि वापस अब ये सेलेक्ट होके जल्दी आप लोग के बीच में आएंगे। तो सर की भविष्यवाणी बोलिए या जो भी कह लीजिए, वो पूरी हुई। तो आज आके काफी अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। सिलेक्शन के लिए क्या सब विशेष ऐसा आपका दिनचर्या रहता है या जो नॉर्मल चलता है विदाउट स्ट्रेस ऐसे ही तैयारी करते हैं? नहीं सर, तैयारी में तो आप विदाउट स्ट्रेस नहीं रह सकते। आपको तैयारी के टाइम वो सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि स्ट्रेसफुल टाइम होता है लाइफ का। तो नॉर्मल तो नहीं, मतलब बस यही कहूंगा कि जो एक विद्यार्थी की दिनचर्या होनी चाहिए नियमित तौर पे, आप उस दिनचर्या का पालन कीजिए और अपनी पढ़ाई ईमानदारी के साथ कीजिए। एकेडमी का कंट्रीब्यूशन अगर अपने आप में देखते हैं तो सर उसके बारे में ये एकेडमी का मुख्य तौर पे कंट्रीब्यूशन जो सबसे बड़ा रहा है कि वो मेरे इंटरव्यू प्रिपरेशन में रहा है, क्योंकि आपको मेरा कहीं पे कोई मॉक इंटरव्यू या कहीं और पे इंटरव्यू नहीं मिलेगा। मैं यही सर के गाइडेंस में इंटरव्यू की प्रिपरेशन किया था और साथ ही साथ जैसा कि मैं गांव पे रह के तैयारी करता था, तो बीच बीच में सर से अगर कभी बनारस आना हुआ तो मिल लेता था और फिर क्या कैसे तैयारी वगैरह चलिए डिस्कस कर लेता था। बस इस तरीके से मेरा मार्गदर्शन रहा है बेसिकली। इस समय सर अगर को करिकुलर एक्टिविटीज की बात की जाए तो तमाम प्लेटफॉर्म से एंटरप्रेन्योर्स के लिए और तमाम स्टार्टअप्स वगैरह कैसे देखते हैं? एकेडमी जॉब की ओर जाना ज्यादा कि कहीं ना कहीं स्टार्टअप वगैरह में स्टूडेंट आजकल कंफ्यूज है, कैसे देखते हैं? सर, मेरा मानना है कि बिल्कुल पर्सनल चॉइस होनी चाहिए, क्योंकि सबकी अपनी कैपेबिलिटीज होती है, सबके अपने बैकग्राउंड होते हैं, सबकी अपनी वीकनेस होती है, सबकी अपनी स्ट्रेंथ होती है। तो जिसको जिसमें रुचि रहे और साथ ही साथ उनके पास उस तरीके का संसाधन मौजूद है, इसके आधार पर डिसीजन लेना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे उन छात्रों के लिए जो क्वालिफाइड जोन के पास आते हैं तो रुक जाते हैं या डिसक्वालीफाई होते हैं?
उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे इंस्पिरेशन? सर मैं बस यही कहना चाहूंगा कि चाहे इंसान सेलेक्टेड हो या नॉन सेलेक्टेड हो, अगर इंटरव्यू स्टेज तक पहुंचा है तो सबने बराबर की मेहनत की है। कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ 19-20 कुछ कमी रह गई हो, या फिर कहीं से कुछ समस्याएं आ रही हूँ तो उस वजह से नहीं हो पाए हो। तो बस यही है सर कि अपने हिस्से का संघर्ष जो है वो करते रहें और एक दिन अपने हिस्से का सूर्य भी चमकेगा। थैंक यू सर। सर प्लीज अगर अपना शॉर्ट इंट्रो देते हैं, सर ये उपलब्धि हुई क्या कहेंगे आज के? मैं डॉक्टर सुनील श्रीवास्तव, डायरेक्टर सृजन आइस एकेडमी। 2024 का भी रिजल्ट आया पीसीएस का, जिसमें अखिल जी ने असिस्टेंट कमिश्नर पद जो श्रेणी है, कैटेगरी है, उसमें उन्होंने पहली रैंक हासिल की है अपने पहले ही प्रयास में। पहला प्री, पहला मेंस, पहला इंटरव्यू। और उससे भी बड़ी बात यह है कि ग्रामीण परिवेश के रहने वाले हैं, गांव पे ही रह करके सीमित संसाधनों में, और पिता एक कृषक परिवार से, पिताजी एक किसान है, तो इन्होंने अपने दृढ़ इच्छा शक्ति से सफलता को हासिल किया है। इनके पास वह स्थिति नहीं थी कि वो रेगुलर हमारे यहाँ क्लास पे आते, तो समय समय पर जब भी इनको अवसर मिलता था एक गाइडेंस लेते थे। जब इंटरव्यू का दौर आया तब उन्होंने कहा कि सर अब हमको आवश्यकता होगी, थोड़ा सा कुछ समय नहीं रहेंगे हम। इंटरव्यू समय ने पूरा समय दिया यहाँ पर, और इन्होंने अपने पहले ही प्रयास में सफलता हासिल की है। हालांकि ये डिप्टी एसपी कैटेगरी में भी आ जाते, बट इन्होंने चॉइस में सेकंड चॉइस असिस्टेंट कमिश्नर का ही रखा था जीएसटी का, तो इनको पद मिला। तो निश्चित तौर पर यह सफलता सृजन आइस एकेडमी संस्था के लिए और खास तौर से हमारे जो बच्चे भी साथ जुड़े हैं उनके लिए एक इंस्पिरेशन का काम करेगी। हमें और ऊर्जा के साथ काम करने के लिए एक इंस्पिरेशन मिलेगा, ताकि हम और लोगों को और अच्छा से करें, आगे और अच्छे रिजल्ट आए। तो एक लाभ ये होता है। और बताएं सर, एक कहावत है कि पूछ के पाँव पालने नहीं दिख जाते थे, क्या कोई ऐसा कॉन्सेप्ट उनके साथ रहा है जो आपने इनको दिखाया कि प्रतिभा लाइफ कुछ ऐसी विशेष है? बिल्कुल। जब इंटरव्यू में हमने 2-3 मॉक इंटरव्यू जब यहाँ पे हमने लिया, और जैसा इन्होंने बताया भी, और हमारे साथ एक और जिसमें ऑलरेडी पीसीएस है वो इंटरव्यू बोर्ड बैठे थे, तो जब हमने इंटरव्यू लिया तो क्लास में बोले, हमने इनसे भी कहा कि कोई न कोई तो पोस्ट जरूर मिलेगी, क्योंकि हमारे यहाँ जब मॉक इंटरव्यू चल रहा था तो अमूमन कुछ जगहों को छोड़कर जहां हम लोग हल्का फुल्का बताना पड़ा, कहीं पर दिखाई ऐसा नहीं पड़ रहा था कि कहीं कोई बहुत बड़ी समस्या आएगी। और फिर जब हमने इनका इंटरव्यू हो गया और इन्होंने बताया कि सर 30-35 मिनट इंटरव्यू चला है और एक भी क्वेश्चन में शायद सॉरी नहीं बोलना पड़ा, तो ये तो हम श्योर थे कि कुछ ना कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा, हालांकि सच कहें तो हमने इनसे भी ये बात कही थी, कहीं ना कहीं मेरे मन में एसडीएम भी चल रहा था कि वो भी हो सकता है, क्योंकि इसके पीछे भी ऐसा इतिहास मेरे यहाँ रहा है। हमारे पुराने स्टूडेंट भी एसडीएम हुई थी, पहले ही अटेम्प्ट में हुई थी, और उनके साथ भी था एक बार शुभम तोदी जी पीछे हुए थे, डिप्टी एसपी, इनसे जुड़े हुए हैं। तो एक एहसास तो हो ही जाता है कि कुछ तो है बच्चे में जो रिजल्ट आएगा, लेकिन कभी कभी 1% जो भाग्य है तो वो भी कभी कहीं रोल तो अदा कर ही देता है। सर, आफ्टर कोरोना जो है, जो स्टडी का स्तर है वो थोड़ा डाउन या अप हुआ है, आप किस हिसाब से देखते हैं? स्टडी का स्तर डाउन अप के बारे में तो हम नहीं कहेंगे। एक ये जरूर है कि बच्चों में इसके बाद से एक थोड़ा सा अविश्वास जैसी स्थिति बनी है। इतने प्लेटफॉर्म बन गए हैं, ऑनलाइन में भी गाइडेंस देने वाले बहुत लोग, इतना चीज हो गया है कि लड़कों को ये समझ में नहीं आता, इसे मिसगाइड्स टाइप के हैं वो, कि हम कहां जाने पर मेरा काम हो जाएगा। और थोड़ा सा सोशल मीडिया की वजह से जो डिस्ट्रैक्शन हुआ है वो तो हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम लोग खुद भी महसूस कर रहे हैं, तो चर्चा भी आप इनसे कर रहे थे कि कभी कभी अपने को लगता है कि हम लोग तो जितना परिश्रम कर रहे हैं उतने बच्चे नहीं परिश्रम कर रहे हैं, तो कुछ फर्क तो आया है, जरूर आया है। सर, अगर इन्वायरमेंटल ग्लोबल वार्मिंग की बात की जाए तो एयर रेगुलेशन इज द वन ऑफ द वेरी सस्पेंसिव रेगुलेशन। तमाम बातें हो रही है पॉजिटिव नेगेटिव, ह्यूमन इंटेलिजेंसी के लिए खतरा के रूप में देखा जा रहा है, कैसे देखते हैं सर एआई पॉजिटिव? देखिए, कोई भी जब नया आविष्कार होता है, विज्ञान है ही ऐसी चीज कि उसके पॉजिटिव भी होते हैं, निगेटिव भी होते हैं, हमेशा। पहले भी जो भी इन्वेंशंस हुए उसमें भी, और जो अभी भी हुआ है, तो एआई के भी अपने कुछ पॉजिटिव भी है और उसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, मिसयूज हो भी रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं। और उसके लिए अभी हाल ही में आप देखेंगे दिल्ली में बहुत बड़ा सम्मेलन बुलाया गया था, इसीलिए कि उसका कोई मिसयूज ना होने पाए, उसका ह्यूमन मतलब मानव कल्याण के उसका कार्य ज्यादा हो, न कि डिस्ट्रक्शन के लिए हो। तो दोनों चीजें हैं, बस सभी को सचेत होना पड़ेगा, लेकिन फिर भी
उसमें मिसयूज तो होता ही है, उसको कितना हम लोग कंट्रोल कर पाते हैं, ह्यूमन बीइंग के इंटरेस्ट में और उनके लाभ के लिए कितना इस्तेमाल कर पाते हैं, ये तो हम आपके ऊपर ही सब डिपेंड करता है। थैंक यू।